नमस्कार। इनाया क्लासेस में आपका स्वागत है। जीकेजीएस की इस सीरीज में आज हम लोग इतिहास के कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैन धर्म के तीर्थंकर के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म के तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपुंज, विमलनाथ, अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ, 17वें तीर्थंकर गुहुनाथ, 18वें तीर्थंकर अरनाथ, 19वें तीर्थंकर मलिनाथ, 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत, 21वें तीर्थंकर अभिनाथ, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, इसको अरिष्ट नेमी भी कहते हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और अंतिम तीर्थंकर 24वें महावीर स्वामी। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें तीर्थंकर प्रथम प्रभु से संबंधित है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सिद्धांत से हुआ है। जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। यापनीय जैन धर्म का एक सिद्धांत है। 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ कहलाता है। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी में लिखे गए हैं। जैन सिद्धांत क्षेत्र माना जाता है। जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है सम्मेद शिखर को जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ये पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण सम्मेद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख स्थूलभद्र था। श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख स्थूलभद्र श्वेतांबर आगम का प्रतिपादन पाटलिपुत्र की सभा में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। श्रावण बेलगोला में विशाल प्रतिमा चामुंड राय ने स्थापित की थी। श्रावण बेलगोला में विशाल प्रतिमा चामुंड राय ने स्थापित की थी। महामस्तकाभिषेक बाहुबली से संबंधित है। मत्तमयूर शैव संप्रदाय था। कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम छंदोग उपनिषद में हुआ है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप की व्याख्या 9 है। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था।
छठी शताब्दी पूर्व के संदर्भ में आस्तिक संप्रदाय वे होते थे जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते थे तथा नास्तिक संप्रदाय वे होते थे जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भागवत गीता को प्रस्थान त्रयी कहा गया है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भागवत गीता को प्रस्थान त्रयी कहा गया है। रामायण के किष्किंधा कांड में राम एवं हनुमान के प्रथम बार भेंट का वर्णन किया गया है। प्रद्योत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनजित, कौशल, अजातशत्रु, मगध। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका, उदयन वासवदत्ता की दंतक कथा उज्जैन से संबंधित है। विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में 6वीं शताब्दी बीसी में हुई थी। 6वीं बीसी में हुई थी। अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों की सूचना मिलती है। भागवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र दोनों में 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र में थी। चंपा, अंग, शक्तिमती, शुक्तिमती चेदी की राजधानी थी। शुक्तिमती चेदी की राजधानी थी। गोदावरी नदी के तट पर अस्मक महाजनपद था। मगध की राजधानी गिरिव्रज थी। राजगिरी जिसको बोलते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के काल में हुआ था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक और अमरो परशुराम कहा गया है। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। जीवक वैद्य बिंबिसार के दरबार में था। काल्पी नगर यमुना तट पर है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिच्छत्रा, कौशल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। सिकंदर आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने
शस्त्र धारण किया था। सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, लेकिन भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। आज के सेशन में बस इतना ही। जय हिंद।